एक्सरसाइज 7.1 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 16x प्लस 32। अब 16x प्लस 32, तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमें इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर क्या है 16 और यहाँ पे नंबर क्या है 32, और दोनों 16 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम 16 कॉमन ले लेंगे। नाउ स्टार्ट विद द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट शुरू होगी हमारी, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब है अगर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब 16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारा फर्स्ट नंबर आ जाए, तो 16 को हम x से करेंगे तो हमारा क्या आ गया 16x, बीच में हमारा साइन है प्लस का। 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 32 आ जाए, 16 2 इज 32, और ये हमारा बच्चों आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का निशान लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। अंडरस्टैंड क्वेश्चन इज 20x का स्क्वायर प्लस 10x। अब पहले हम यहाँ पे नंबर को देखते हैं, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे 10, ठीक है। 10 कॉमन हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर है और x है, तो मिनिमम x की वैल्यू हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमने 10x निकाल लिया। अब हमारी ब्रैकेट चालू हो गई। अब 10x को किससे मल्टीप्लाई करें, हमारा पहला नंबर आया, पहले 10 के टेबल में 20 कब आया, 10 2 इज 20, यहाँ x है, यहाँ x का स्क्वायर है, तो x को हम अगर x से कर देंगे तो क्या बन गया x स्क्वायर। सो पहला नंबर हो गया 10 2 इज 20, x इंटू एक्स इज x का स्क्वायर। अब साइन हमारा बीच में कौन है प्लस। अब 10 के टेबल में 10 कब आया 1 टाइम्स, वो अंडरस्टूड, आप 1 लिखना चाहते हैं तो 1 लिखिए, और x के टेबल में x कब आया 1 टाइम्स, तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। तो 10x इंटू 2x इज 20x का स्क्वायर, 10x इंटू 1 इज 10x, ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे नंबर कौन है 7 और यहाँ पे नंबर कौन है 14, तो हम मिनिमम नंबर 7 निकाल लिए हमने बाहर, ब्रैकेट चालू। अब ब्रैकेट में 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 ही आ जाए, तो नंबर तो ऑलरेडी बाहर आ गया है, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना a से, ताकि ये बन जाए 7a प्लस 7 के टेबल में 14 कब आए, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आ गया 40, और यही हमारा आंसर। ये बहुत सिंपल है अभी फैक्टराइजेशन, इसमें अभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आगे हैं, ठीक है। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे है 5x स्क्वायर प्लस 10xy। अब 5x स्क्वायर, यहाँ पे अब पहले नंबर देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो पहले हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ x स्क्वायर है, x है, तो मिनिमम x निकालेंगे। अब यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो हम y को कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए y नहीं निकालेंगे आप। अब ब्रैकेट लगाइए, 5x को किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो जाए, ऑब्वियसली यहाँ पे x होना चाहिए, तो 5x इंटू x और x की पावर ऐड होंगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 के टेबल में 10 कब आया 2 टाइम्स, यहाँ पे x है, ऑलरेडी x यहाँ पे है तो हमको नहीं लेना है। अब यहाँ पे कौन बच रहा है y, ठीक है, तो ये हो गया 2y। 5x ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2y, 5x को हमने x से किया, 5x स्क्वायर हो गया, बीच में साइन प्लस का था, प्लस आ गया, 5 इंटू 2 हो गया 10x y हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 4a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर। अब सबसे पहले आप नंबर्स को देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हमें क्या कॉमन निकालना है 4। हमें 4, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो हम a निकालेंगे, यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो हम b निकालेंगे। अब ब्रैकेट, अब हमको ये लाना है 4a का स्क्वायर। अब हमारे पास 4 है, a है, लेकिन यहाँ कितना है a स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे a लिख देते हैं, b यहाँ पे है, b यहाँ पे है, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 के टेबल में 8 कब आया 2 टाइम्स, यहाँ a है, यहाँ a है, हो गया, यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो एक b दे दीजिए, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, 3x का क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन नंबर 6, 3xy का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर y। अब यहाँ पर हम पहले नंबर देखेंगे, नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, कॉमन क्या निकला 3, यहाँ x है, यहाँ x का स्क्वायर है, कॉमन निकला x, यहाँ y का स्क्वायर है, यहाँ y है, कॉमन निकला y। अब ब्रैकेट, अब यहाँ पे 3x है, मैच हो गया, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, तो एक y दे दीजिए, प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 2,
यहाँ से x है, यहाँ x स्क्वायर है, एक x दे दीजिए, यहाँ y है, यहाँ y है, कोई ज़रूरत नहीं y देने की, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3xy को y से करेंगे तो हो गया 3xy स्क्वायर, 3xy को आप 6x स्क्वायर y से करेंगे तो 3 2 6 x स्क्वायर y। क्वेश्चन नंबर 7, 24a का क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b। अब यहाँ पे ये 24 है, यहाँ पे ये 36 है। अब हमें ये सोचना होगा कि ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 24 और 36। तो मैक्सिमम ये जो आते हैं वो किसके टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में। ठीक है, तो हम 12 कॉमन निकालेंगे, 12। यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, a स्क्वायर। यहाँ b नहीं है, यहाँ b है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे कुछ भी कॉमन। हम ब्रैकेट चालू करते हैं। अब यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, 12 के टेबल में 24 कब आया, 2 टाइम्स। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, a लिख दीजिए, प्लस 12 के टेबल में 36 कब आया, 3 टाइम्स। ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो हमें a में कुछ भी नहीं लिखना है, और यहाँ पर b है तो हमको यहाँ पे b दे देना है। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, आप जो सीख रहे हैं आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप इसको दोबारा 2-3 दिन तक लगातार कीजिए तो बिल्कुल आपको बहुत इजी लगेगा कि मैथ्स कितना इजी सब्जेक्ट है। चलिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है 18x का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर। अब नंबर में क्या कॉमन आया, कॉमन आया हमारा 9। ठीक है, यहाँ x क्यूब है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट। अब 9 के टेबल में 18 कब आया, 2 टाइम्स। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, x माइनस 9 के टेबल में 9 कब आया, 1 टाइम्स। x स्क्वायर के टेबल में कब आया, 1 टाइम्स। तो बार बार 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार 1 लिखने से हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9, 12a क्यूब b प्लस 24a स्क्वायर b स्क्वायर। आप पहले नंबर देखते हैं, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, तो दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, दोनों 12 के टेबल में आ रहे हैं। सो 12 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, तो हम a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, तो मिनिमम b, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे 12 है, हो गया। ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, तो आप एक a ले लीजिए। यहाँ b है, हो गया कंप्लीट। प्लस 12 के टेबल में 24 कब आया, 2 टाइम्स। a स्क्वायर है, a स्क्वायर हो गया। b है, b स्क्वायर है, अब b है तो b स्क्वायर लाना है तो ये b लिखना पड़ेगा। अब हो गया हमारा, है ना आसान। आप देखिए 10th में देखिए, यहाँ अब हमारे पास 3 बार आ गया है, 3 नंबर्स हो गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पहले कॉमन निकालिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 10 है, तीनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में। तो हम 2 का टेबल लिख लेते हैं बाहर। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो मिनिमम x यहाँ है, x ब्रैकेट। अब हमको पहला नंबर कौन लाना है, 4x का क्यूब, तो 2 के टेबल में 4 कब आया, 2 टाइम्स। यहाँ पे x क्यूब है तो इसको x स्क्वायर करिए, प्लस ये 2x है, यहाँ 2x स्क्वायर है, एक x करिए, प्लस 2x है, यहाँ 10x है, इसको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x ऑलरेडी उसके पास है तो हमको नहीं लिखना है, तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 16a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4। अब हमको पहले क्या देखना है, नंबर देखना है। पहला हमारा नंबर जो सब में आ रहा है वो है हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो हम a को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। अब ब्रैकेट स्टार्ट हो गई। 4 के टेबल में 16 कब आया, 4 टाइम्स, a क्यूब लिख दीजिए, प्लस 4 के टेबल में 4 कब आया, 1 टाइम्स, आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 4 के टेबल में 4 कब आया, 1 टाइम्स। अब आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं और 1 को हटा भी सकते हैं, तो आप इसको, आपको आंसर जो मिलेगा वो इस फॉर्मेट में मिलेगा, तो आप 1 को हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 20p4 प्लस 25p क्यूब प्लस 15p स्क्वायर प्लस 5p। अब हम देख रहे हैं सब जो है वो 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो हम नंबर कौन सा कॉमन ले लेंगे, 5। ठीक है, यहाँ p4 है, यहाँ p3 है, यहाँ p2 है, यहाँ p है, तो मिनिमम क्या है, p कॉमन ले लीजिए। 5 के टेबल में 20 कब आया, 4 टाइम्स। यहाँ p है, यहाँ p4 है, तो पावर्स जो होती हैं माइनस करिए,
यहाँ 4 है, यहाँ पावर 1 है, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा, पावर कितनी बचेगी 3, ठीक है। प्लस 5 के टेबल में 25 कब आया, 5 टाइम्स, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, पावर हो गई हमारी 2। प्लस 5 के टेबल में 15 कब आया, 3 टाइम्स, यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 है, तो कितने p बचे, 1, यहाँ 15, यहाँ 5p है, और यहाँ पे भी क्या है, 5p है, सेम नंबर है। 5p के टेबल में 5p कब आएगा, 1 टाइम्स, हो गया। तो ये हमारा आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 13, 12x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर y प्लस 6xz, ठीक। अब कौन सा नंबर कॉमन है सब में, 6, तो 6 हमारा कॉमन हो गया, तो हम 6 को निकाल ले रहे हैं बाहर। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हम x कॉमन ले रहे हैं। y सिर्फ मिडिल टर्म के पास है, z सिर्फ लास्ट टर्म के पास है, तो कॉमन तो हो ही नहीं पाएगा, छोड़ दे रहे हैं। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 6 के टेबल में 12 कब आया, 2 टाइम्स, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो कितने x बचे, 2, प्लस यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो 6 के टेबल में 6 कब आया, 1 टाइम्स, मत लिखिए, छोड़ दीजिए। x के टेबल में x स्क्वायर कब आया, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो एक x हमको चाहिए, यहाँ y है नहीं, यहाँ y है, तो दे दीजिए एक y। प्लस 6 के टेबल में 6 कब आया, 1 टाइम्स, यहाँ x है, यहाँ x है, छोड़ दीजिए, यहाँ क्या बच रहा है, z। ये आपका आंसर है। अब कैसे चेक करेंगे, 6 2 12 और x यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, हो गया 3, 6 1 जा 6, x कितने हैं, 2, हो गया, y आ गया। 6 के टेबल में 6 x z हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए अब 14 पे आते हैं। यहाँ पे कौन है, 9p क्यूब प्लस 6 q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर। अब किसके टेबल में आ रहे हैं, 9 और 6 किसके टेबल में आता है, कॉमनली 9 और 6 आता है 3 के टेबल में, तो हम 3 ले रहे हैं, हो गया 3। यहाँ पे कितना है, ये है, अब p को चेक करते हैं, यहाँ p3 है, यहाँ p2 है, यहाँ p2 है, तो मिनिमम हमारे पास p2 है। यहाँ पे q है, यहाँ q2 है, यहाँ q है ही नहीं, तो हम q कॉमन निकाल ही नहीं पाएंगे, छोड़ दे रहे हैं। अब पहला नंबर ये है, 3 के टेबल में 9 कब आया, 3 टाइम्स, p2 है, यहाँ p3 है, 3 में से 2 गया, एक p चाहिए, यहाँ पे q है, लिख दीजिए। प्लस 3 के टेबल में 6 कब आया, 2 टाइम्स, यहाँ p2 है, यहाँ p2 है, बाकी क्या बच रहा है, q2, प्लस 3 के टेबल में 6 कब आया, 2 टाइम्स, p2 है, हो गया, ये हमारा आंसर है, ठीक। चलिए अब आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, -2x + 6xy + 4x का स्क्वायर। आप यहाँ पे ये सारे नंबर्स किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो मिनिमम क्या है, x है। y सिर्फ इसी टर्म के पास है, तो हम y कॉमन नहीं कर पाएंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ये 2x प्लस में है, यहाँ 2x माइनस में है, तो यहाँ पे हमें इसे -1 लिखना पड़ेगा। 2x × -1 इज -2x। अब बीच में साइन है प्लस का। 2 के टेबल में 6 कब आया, 3 टाइम्स, x यहाँ भी, x यहाँ पे भी है, क्या बचा, y, प्लस 2 के टेबल में 4 कब आया, 2 टाइम्स, x है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो सिर्फ एक x, ठीक है। तो हो गया 2 2 4 और x × x हो गया x का स्क्वायर, तो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। आप 16 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ x के साथ ब्रैकेट में x + 6 है, ऑब्वियस है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ y के साथ x + 6 है, तो ये भी ऑब्वियस है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको एक चीज लेंगे और इसको एक चीज लेंगे। अब दोनों के पास क्या कॉमन है, ये x है, इसके पास भी x + 6 है, ये y है, इसके पास भी x + 6 है, दोनों के पास x + 6 है, तो कॉमन क्या है, x + 6। तो दोनों के पास जो चीज थी वो हमने ले ली, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, x और +y बच रहा है। तो अब आप मल्टीप्लाई लगाना चाहे तो लगा लीजिए, नहीं तो ये इसको x जो यहाँ साइन मिलेगा आपको +1 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, p² ब्रैकेट में q + 1
प्लस क्यू स्क्वायर क्यू प्लस वन, यहाँ पे भी क्यू प्लस वन है, यहाँ पे भी क्यू प्लस वन है, तो पहले जो हमारे पास कॉमन होगा उसको हम लिख लेंगे क्यू प्लस वन। हो गया। अब मैंने क्या बताया है, जो ये नंबर है ब्रैकेट स्टार्ट करिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कई बच्चे गलती करते हैं, ये प्लस का निशान यहाँ लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगाना है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे है ए स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस वन, दोनों ब्रैकेट क्या है एक्स प्लस वन, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं एक्स प्लस वन एक बार। अब फिर ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ नंबर कौन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स का स्क्वायर वाई प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबके पास x भी नहीं है, सबके पास y भी नहीं है। अब क्या करेंगे, तब हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स के पास क्या है x का स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर कॉमनली देखा जाए तो y का स्क्वायर है, तो हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे और इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में इसमें से कुछ कॉमन करेंगे और इसमें से कुछ कॉमन करेंगे, मतलब ये पार्ट एक साथ ले लेंगे और ये पार्ट एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक्स का स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में बचा y प्लस, अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो 1 आया, प्लस अब यहाँ क्या कॉमन है y स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, y क्यूब है तो y प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। हमने इन दोनों टर्म्स में से x का स्क्वायर कॉमन लिया है, इन दोनों टर्म्स में से y का स्क्वायर कॉमन लिया है, और हमारी दोनों ब्रैकेट में y प्लस वन आ गया है। अब ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया। अब y प्लस वन को आप एक बार लिख लीजिए, और ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, अगर आपको नहीं याद रहता तो बीच में मल्टीप्लाई लगा लीजिए, ठीक है। ये हो गया फैक्टराइज। अब 20th क्वेश्चन, 5t ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस 6b, यहाँ ब्रैकेट में है a प्लस बी, यहाँ 5t इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली 6b यहाँ a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो अब दोनों के पास a प्लस बी है तो कॉमन ले लीजिए। अब दूसरी ब्रैकेट चालू हो गई, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5t प्लस 6, हमने ये टर्म उठा ली और ये टर्म उठा ली, ये लिख दिया एक साथ, ठीक है। चलिए आगे 21st क्वेश्चन, 6b स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 5ta प्लस 5t। अब आप इसमें पेयरिंग कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। जब 4 टर्म्स हो तो दो को पेयर कर लीजिए। अब यहाँ पे हमको क्या कॉमन मिला, यहाँ पे 6b कॉमन है, ठीक, 6b कॉमन हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, 6b के 6b है, 6 तो मिल गया हमको, b है, यहाँ b स्क्वायर है तो एक b चलेगा इधर, यहाँ 6b है, यहाँ भी 6b है, लेकिन एक a नहीं है, दे दीजिए, प्लस यहाँ दोनों के पास 5 है, कॉमन निकालिए, दोनों के पास t है, कॉमन निकालिए, ब्रैकेट में आया a प्लस b, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं b प्लस a है और यहाँ है a प्लस b, तो एक चीज हमको यहाँ ध्यान रखनी है कि चाहे आप 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, आंसर आपका दोनों केस में 5 ही आता है, ठीक है। तो हम इस फैक्ट को यूज करते हुए, ये 6b है प्लस 5t, यहाँ पे लिख लीजिए 6b प्लस 5t, ये ब्रैकेट हो गया। अब चाहे a प्लस b लिख लीजिए, चाहे b प्लस a लिख लीजिए, एक ही बार आपको लिखना है a प्लस, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, क्लियर है। प्लस में टर्म्स आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये एक जैसे सेम ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे 22, a का क्यूब ब्रैकेट में है 2x प्लस बी प्लस a स्क्वायर 2x प्लस बी, अब दोनों के पास क्या है 2x प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, अब न्यू ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हो गया a क्यूब और यहाँ पे कौन हो गया a स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों के पास क्या आ गया,
यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हम इस वाली ब्रैकेट से, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हो गया ए प्लस 1, ए स्क्वायर को ए से करेंगे ए क्यूब, ए स्क्वायर बन जा ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा, ये ए स्क्वायर जो बीच में लिखा है इसको आगे लिख लीजिए, 2x प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस 1। अगर आपका फर्दर फैक्टराइजेशन हो रहा होगा तो बच्चों हमको वो करना ही होता है। तो जब हम ये हमको दिखाई दिया कि दोनों भाई ए क्यूब और ए स्क्वायर है, तो फैक्टराइजेशन में हमने फिर इसका ए स्क्वायर निकाल लिया कॉमन और फिर हमने आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 23, 6x क्यूब, यहाँ पे है 4x प्लस 2y प्लस 3x स्क्वायर 4x प्लस 2y। अब यहाँ पे कौन कॉमन है, अगेन 4x प्लस 2y कॉमन है, और दूसरी ब्रैकेट में हो गया 6x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, हो गया, ठीक है। अब वही चीज, अब यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है, 2, यहाँ नंबर 2 कॉमन है तो हमको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, हम 2 बाहर लेंगे, 2 यहाँ पे बचा 2x प्लस y, क्लियर। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x स्क्वायर भी कॉमन है, बाहर निकाला, अंदर बचा 3 2 जा 6, ये x स्क्वायर है ये x है तो एक x हो गया, प्लस 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर है 1, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो आपकी बुक में जिस तरह से आंसर रहता है 2 3 जा वो कर देंगे 6, ये हो गया x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 2x प्लस y और ये है 2x प्लस 1, और ये सब नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। आप चाहे तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब 24 सेम इसी पैटर्न पे, यहाँ कौन है, x प्लस 2y, यहाँ पे है 2y प्लस x, तो वही मैंने बताया, चाहे आप 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, आंसर सेम आने वाला है, यही हमने अभी सीखा था। तो हम इसमें से x प्लस 2y ले लेते हैं कॉमन, x प्लस 2y कॉमन हो गया, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, 6p माइनस 12p स्क्वायर, हो गया। अब हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, x प्लस 2y और 6p माइनस 12p का स्क्वायर यहाँ लिख लिया। अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ हमसे कुछ कॉमन निकलेगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, x प्लस 2y, यहाँ से कॉमन निकल रहा है 6 का टेबल और मिनिमम है p, ठीक है, ब्रैकेट 6p के टेबल में 6p कब आया, 1 टाइम्स, माइनस का निशान है, 6p के टेबल में 6 के टेबल में 12 कब आया, 2 टाइम्स, p यहाँ 1 टाइम्स है, p यहाँ 2 टाइम्स है, एक p टाइम हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा, ये 6p जो बीच में लिखा है इसको आगे लिख लीजिए, फिर ये वाली ब्रैकेट और फिर ये वाली ब्रैकेट, 1 माइनस 2, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका आंसर हो सकता है, ये ब्रैकेट यहाँ लिखी हो, ये ब्रैकेट यहाँ लिखी हो, तो उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, a प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6। अब यहाँ a प्लस 6 का स्क्वायर है और यहाँ a प्लस 6 है, तो हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस 6, ठीक। अब बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, ये a प्लस 6 2 बार है, ये a प्लस 6 1 बार है, तो यहाँ पे आएगा a प्लस 6, ठीक है, ये 2 बार है ना, तो ये a प्लस 6 यहाँ हो गया, a प्लस 6 यहाँ हो गया, तो हो गया 2 बार, माइनस यहाँ a प्लस 6 है, a प्लस 6 है, तो यहाँ बचा माइनस 4। अब यहाँ पे क्या था, a प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 था, तो मैंने इन दोनों में से a प्लस 6 बाहर निकाल लिया, और ब्रैकेट में क्या बच रहा था, इसका a प्लस 6 माइनस यहाँ से क्या बच रहा है 4। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये नंबर हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस 6 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में सॉल्व किया तो ये क्या है, a प्लस 6 माइनस 4, तो आंसर क्या बनेगा इसके आगे, a प्लस 6 ब्रैकेट a 6 में से 4 गया, कितना बचा, प्लस साइन में 2 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो दोनों के पास हमारा क्या है, x प्लस
2 है तो हम x प्लस 2 लेंगे कॉमन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x प्लस 2 कॉमन में आ गया। अब बड़ी वाली ब्रैकेट स्टार्ट, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचा x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है, लेकिन यहाँ माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2, ठीक। अब x प्लस 2 और ये क्या हो गया, अगर इस ब्रैकेट को खोल लें x प्लस 2 माइनस 2, तो ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, 2 इंटू पी प्लस 6 प्लस पी प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो अब दोनों के पास क्या है, p प्लस 6 कॉमन निकालिए। अब बड़ी ब्रैकेट चालू कीजिए, p प्लस 6 यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है, सिर्फ 2 प्लस का निशान, यहाँ पे p प्लस 6 होल स्क्वायर है, ये हो गया p प्लस 6, ठीक। और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। फिर वही p प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस p प्लस 6। अब 2 प्लस 6 कितना हो गया, 8, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट ऐसी रहेगी, ये वाली ब्रैकेट हो गई 8 प्लस p, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हो सकता है बुक के आंसर में p प्लस 8 लिखा हो या 6 प्लस p लिखा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 28, p x प्लस 6 माइनस q 6 प्लस x। देखिए यहाँ x प्लस 6 है, यहाँ 6 प्लस x है, तो आपकी मर्जी है 6 प्लस x निकालिए, x प्लस 6 निकालिए, बात एक ही है। तो हमने x प्लस 6 निकाल लिया है। अब बड़ी ब्रैकेट, यहाँ कौन है, p माइनस q, ये हो गया क्लोज। अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो आप यहाँ से इसको बड़ी ब्रैकेट को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, ये मल्टीप्लाई में आ गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा 29, यहाँ पे है p प्लस q, यहाँ पे है 2p प्लस 6, यहाँ p प्लस q, यहाँ p प्लस 6 है, तो दोनों के पास क्या कॉमन है, p प्लस q, तो हमने p प्लस q कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट जरूर लगेगी, ये हो गया p प्लस q कॉमन है, तो यहाँ क्या बच रहा है, 2p प्लस 6, बीच में क्या साइन है, माइनस, p प्लस q यहाँ आ गया है, यहाँ पे है p प्लस 6, ये है p प्लस q। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, पहली वाली ब्रैकेट तो सेम एज इट इज उतरती है, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो p यहाँ अंदर प्लस साइन में, कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन है, तो बाहर माइनस होने की वजह से माइनस p, ये प्लस 6 है, माइनस 6 हो गया, ठीक। आप फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे उतार लीजिए। अब यहाँ पे ये सेकंड ब्रैकेट, ये 2p है और ये क्या है p, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या समझ लेंगे, यहाँ पे 1 है, तो 2p में से 1p गया, कितना बचेगा, 1p। और अगर आपको और इसको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे लिखिए 2p, पेयरिंग कर लीजिए, माइनस 1p, ये प्लस 6 है, ये माइनस 6 है, इसको कैंसिल कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। फिर आपका आंसर इसी के आगे बन जाएगा p प्लस q, और 2p में से 1p गया तो कितना बचेगा, p, तो आप सिर्फ उसको p लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ये है XR प्लस वाई, यहाँ XT प्लस वाई। जब इस तरह के 4 टर्म्स होते हैं तो मैंने बोला है पहले 2 टर्म्स की पेयरिंग कीजिए, दूसरे 2 टर्म्स की पेयरिंग कीजिए। अब उसी में से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे दोनों के पास R है, कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई, यहाँ दोनों के पास t है, फिर ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई, ठीक। अब दोनों के पास x प्लस वाई है, एक बार x प्लस वाई लिख लीजिए, और दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ये हो गया r प्लस t, और इन दोनों के बीच में क्या निशान है, मल्टीप्लाई का। बच्चों ये बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत से बहुत बच्चों को इसको शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी मैथ्स पढ़ना बहुत आसान हो जाए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 31 पे आते हैं। ये है एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी क्यू। आप फिर वही पेयरिंग करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं
और इस पे अभी निशान नहीं लगा पाएंगे हम लोग क्योंकि यहाँ माइनस है अभी, ठीक है, तो अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों कॉमन क्या है, x, यहाँ पे बना x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया p। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो हम माइनस q कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस टर्म थी और माइनस बाहर आ गया तो यहाँ x प्लस में रहेगा, क्लियर है। अब ये प्लस था और यहाँ माइनस है, तो माइनस को माइनस से करेंगे तब ये प्लस हो पाएगा, और q ऑलरेडी यहाँ पे है तो p हो गया। अब हो गई ना हमारी दोनों ब्रैकेट से, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम निशान नहीं लगा रहे थे। अगर हम यहाँ पे साइन ब्रैकेट लगा दूंगी ना मैं, तो वो कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो हम यहाँ पे नहीं लगाते। जब माइनस वाला होता है बीच में तो हम उसको अवॉइड करते हैं कि हम ब्रैकेट यूज ना करें। नेक्स्ट स्टेप में अब दोनों के पास x माइनस p है, ये लिख लिया, और यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस q हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, x y का स्क्वायर y z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस z का स्क्वायर। अब वही हम दोनों चीज़ें जो है वो कॉमन लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, और यहाँ मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों के पास, यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के पास इतना कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। हम जो है इसकी पेयरिंग करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई का स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं माइनस एक्स वाई, और ये वाली टर्म माइनस वाई जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये एक साथ ले लिया, ठीक है, हो गया। क्या लिया है हमने, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एक साथ ले ली, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ ले लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कॉमन निकालना आसान है, ये एक्स वाई का स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई कॉमन हो गया, यहाँ ब्रैकेट में आ गया वाई माइनस वाई, यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस जेड स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब माइनस निकाल रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो इसको माइनस तो देना नहीं पड़ेगा, ये वाई हो गया, ये प्लस में है तो माइनस माइनस वन, और ऑब्वियसली ये और ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो देखिए हो रही है ना दोनों ब्रैकेट सेम, ओके। आप y माइनस वन एक बार लिख लीजिए, और ये हो गया एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में 32 नंबर में हमको थोड़ा पेयरिंग करना पड़ा फर्स्ट और थर्ड टर्म के लिए, और इसको हमने एक साथ लिख लिया। यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकला, एक्स वाई कॉमन निकला, ठीक है, जब हमने इसकी पेयरिंग की है, तो यहाँ पे एक्स वाई हमारा कॉमन निकला है, एक्स वाई को हमने वाई से किया, वाई स्क्वायर हो गया, और ये एक्स वाई ऑलरेडी है माइनस वन हो गया, यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर, और यही ब्रैकेट सेम रही, तो ये आंसर आ गया हमारा, तो हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे 33 नंबर, ये पी स्क्वायर है माइनस पी ए, 2pb और 2ab, तो आप क्या कॉमन ले, चलिए ये दोनों एक साथ ले लेते हैं और इन्हीं दोनों को एक साथ ले लेते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, p, यहाँ पे आया p माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, ये है 2pb, यहाँ पे है 2ab, तो 2b तो दोनों के पास लग रहा है हमें, तो 2b ब्रैकेट में आया b, नहीं यहाँ पे आया p माइनस a, अब यहाँ भी p माइनस a या p माइनस a है, तो एक बार p माइनस a, और यहाँ पे हो गया p प्लस 2b, ठीक है, इजी था, 33 वाला थोड़ा सा इजी था। चलिए अब आगे 34 नंबर, अच्छा हम 34 नंबर कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब ये ब्रैकेट इसके साथ है तो यहाँ कोई निशान नहीं है, तो अंडरस्टूड है ये मल्टीप्लाई है, तो आप इसको पहले से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। हमने पहली वाली लाइन को सॉल्व कर लिया, आप फिर वही पेयरिंग इन दोनों को एक साथ, अब हम पेयरिंग लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस निशान है, तो पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ क्या कॉमन है, एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस वाई, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से किया एक्स वाई हो गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों के पास वाई दिख रहा है और वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, हो गया, तो यहाँ बचा एक्स माइनस वाई, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो हम एक
एक बार लिख लेंगे जो दोनों ब्रैकेट सेम है, ठीक, और यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया हमारा आंसर ये वाला 35। अगेन इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। जब बीच में प्लस साइन होता है तब ब्रैकेट लगाना आसान होता है, लेकिन अगर पीछे माइनस साइन हो तो अवॉइड करिए कि हम इस वाले पार्ट में कभी जो है ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों के पास एक्स स्क्वायर है, कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, -3। यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो अंडरस्टूड है यहाँ पे 1 होता है। ये हो गया x -3, ये भी x -3, x -3 एक बार लिख लीजिए, x -3, और यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे 1 से लेके 35 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 7.1 फैक्टराइजेशन में कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको बहुत इजी लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट में लिख के दे सकते हैं। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको ये चैप्टर आसानी से समझ आ सके। थैंक यू बच्चों। Please like, subscribe and share my YouTube channel.